नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर विवेक मलिक आ गया आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि भाई मेरा एक चैनल डिलीट हो रहा, 2 हो रहे, 10 हो रहे। मेरा मोटिव है, मेरा ग्रीड ये है कि जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो एक अच्छी जानकारी मेरे चैनल से लेके जाए, एक अच्छी एजुकेशन मेरे चैनल से सीख के जाए। जो हमारी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे सीख रहे हो, अपने चार्ट पर बैक टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके भाई ने आपको सच में अच्छी चीज पढ़ाई है, तो उसके बाद अपनी रियल ट्रेडिंग में आप उस चीज को उतार सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो बिना समय वेस्ट किए जो आज की स्ट्रेटेजी है लिक्विडिटी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि लिक्विडिटी ही किंग है, ना एसएमसी किंग है ना आईसीटी किंग है। जो किंग है, ये दोनों चीज एक पार्ट है किसका, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लग रहे हैं, आप कहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस स्ट्रेटेजी को जानने के बाद। तो सीधा चलेंगे अपनी कंप्यूटर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये एक और सैंपल वीडियो होने वाली है हमारे कोर्स की, जो हम अपने कोर्स पर अपलोड करने जा रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो जो नए बंदे हैं और वो अभी संशय में है कि भाई हमें नहीं पता कोर्स में किस स्तर की नॉलेज दी जाएगी, कैसे समझाया जाएगा, कोई स्ट्रेटेजी भी देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक आपने सुना होगा, बहुत वीडियो में देखा भी होगा, वो लोग क्लिक बैट करते हैं कि $20 से $52,000 अगर 20 पिप्स आप डेली निकालें, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता कि आप 30 दिन तक लगातार 20 पिप्स वहां पे निकाल लो। वो एक केवल क्लिक बैट होती है, उसके अट्रैक्शन में आके लोग अपना काफी ज्यादा लॉस भी करते हैं। बट हमारी आज की जो स्ट्रेटेजी है, इसमें टारगेट हमारा 20 पिप्स, एसएल हमारा ओनली 10 पिप्स रहने वाला है। 1:2 पे हम देखेंगे कि भाई हमारा कितना ज्यादा विन रेट है। सारा दिन ट्रेड नहीं करनी, एक या दो ट्रेड आपको एक दिन में यहाँ पे मिलेगी, लेकिन डैम श्योर बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। बहुत पैसा उन ट्रेड से बनने वाला है, ठीक है। आप 400-500 डॉलर से ट्रेड करते हैं तो आपका 3-4-5 महीने के अंदर इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो आपके लिए एक मात्र कल्पना का विषय था, ठीक है। उतना आपका पोर्टफोलियो होगा। सबसे पहले हमें कभी भी टोक्यो सेशन में ट्रेड नहीं करनी होती। लंदन के किल जोन में हम देख सकते हैं, जब लंदन का किल जोन चलता है। बट क्या है कि अब ऑपरेटर्स को भी पता लग गया, इंस्टीट्यूशंस को भी पता लग गया है कि इसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे भी अब ऐसा हिट होने लगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहली बात, ये स्ट्रेटेजी केवल एक पेयर पे काम करेगी, दूसरे पेयर पे भूल के भी नहीं लगानी आपको। ये जीबीपी यूएसडी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, सिर्फ एक पेयर पे स्ट्रेटेजी काम करेगी। आपको मुझसे सीखना, पहले अच्छी तरह से वीडियो देखो। आपको अगर समझ में आए ना और लगे कि आपको सीखना चाहिए, तो मेरा कोर्स भी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमसे सिग्नल चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर एनी टाइम कर लेना। पहले ध्यान लगा के वीडियो को देखो, ठीक, ये जरूरी चीज है। तो सबसे पहले सेशन ऑन चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। मैं कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता। ये जो इंडिकेटर लगाया है सेशंस का, ये केवल टाइम बताता है कि इस टाइम कहाँ का बाजार ओपन हो गया, बाकी कुछ नहीं। डेट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। अब सेशन जो तुमने चार्ट पे लगाया है, ये मैं आपको दिखा दूं कौन सा लगाया है, ठीक है। सेशंस, ये सेशंस ऑन चार्ट है ओरोक्स का, ठीक है। AIF 7203 लोग इसको लाइक करते हैं, आप भी लाइक करके अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो। लो, मैं भी इसको लाइक में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में चलो, और इसकी सेटिंग में जाके हमें, क्योंकि टोक्यो के सेशन से कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम होता है, कुछ मजेदारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लंदन सेशन को भी कर दो अनटिक। हमें लंदन सेशन में भी काम नहीं करना। शाम के टाइम 5 बजे से बैठेंगे, रात के 2 बजे तक आराम से ट्रेड करनी है हमें, ठीक है। सिंपल, क्लियर हो गया। ये टाइम देख लेना, आपके जो इंडिकेटर है उसमें यही सेट रहने चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, या जब आप बैठोगे अपना चार्ट खोल के, उस टाइम आके इसको क्रॉस चेक कर लेना मेरे भाई, जरूर, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी एरर नुकसान करा सकती है, नुकसान हमें करना नहीं है। वी आर बोर्न टू अर्न ओनली, ठीक। अब यहां से शुरू करते हैं हम हमारा, क्योंकि बैक डाटा यहीं तक है। हाँ जी, अब ये देखो, ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ऑरेंज वाला, ये है हमारा यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला है, हमें इसका हाई और लो मार्क करना है, कुछ भी नहीं करना बाकी। टोक्यो सेशन और लंदन सेशन का हाई और लो मार्क करना है। टारगेट और स्टॉप लॉस अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद इस पूरी स्ट्रेटजी को, ये कौन सी डेट है, 11 मार्च, 11 मार्च से आज की डेट तक बैक टेस्ट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट निकाल के देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। 1:2 पे हम इसको चले करेंगे। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हाई मार्क कर लो। हाई कौन सा है, ये हमारा हाई हो गया, ठीक है।
ये हमारा हाई हो गया, न्यू न्यू उसका लंदन सेशन का और टोक्यो सेशन का, ठीक है, एशियन सेशन का। और हमारा लो क्या है, लो हमारा ये है। अब आराम से जैसे ही ये ओपन हो जाए यूएस सेशन, वेट करो मार्केट की कैंडल या तो इसके ऊपर क्लोज हो, इस हाई के ऊपर क्लोज। कई बार लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। कई बार क्या होगा, मार्केट की वीक यहां तक चली जाएगी लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दे देगा, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। असल में सुनो, मार्केट का फ्यूल क्या है, जैसा आप अपनी गाड़ी चलाते हो, उसका फ्यूल हो गया डीजल, हो गया उसका फ्यूल, हो गया पेट्रोल, हो गया। इस मार्केट का फ्यूल क्या है, इस मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसे बोलते हैं, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। आप यहां से शॉर्ट करोगे तो ये वाला जोन जितना भी होगा, ये जितना भी होगा, ये होगा लिक्विडिटी जोन। मार्केट इसे ले गई क्यों, ये मार्केट का फ्यूल है, आपके स्टॉप लॉस मार्केट का फ्यूल है, यही इसे धकेलने का काम करते हैं, ठीक। तो लिक्विडिटी स्वीप पे कभी ट्रेड नहीं लेना। और लिक्विडिटी स्वीप किसे बोलते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम। और लिक्विडिटी स्वीप किसे बोलते हैं भाई, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, अभी मैं वापस चार्ट पे वहीं पे चलूं, उसके बाद बता रहा हूं आपको। पीछे पीछे, हाँ ये आ गया। लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं कि अगर कोई भी कैंडल की विक इसके ऊपर जाती है, अभी आएगी आगे देखा देंगे, और क्लोजिंग नीचे देती है, ठीक है, तो ऐसी जगह ट्रेड नहीं लेनी। या तो कैंडल इस हमारे हाई के ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो, ठीक है। अब हमारी क्लियर कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे होगी क्लोज, ठीक। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे भाई, यहां से करी हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, स्टॉप लॉस रखेंगे ओनली 10 पिप्स, 10 पिप्स से ज्यादा हमें नहीं देना, ठीक है। अरे यार नेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार, फिर से नेट, 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कनेक्ट हो जाएगा, वेट करो। हो जा मेरे भाई। हाँ जी सर, हो गया, नेट कनेक्ट हो गया हमारा, बस अपडेट होना बाकी है। हाँ आ गया, ठीक है। फोन पे बार बार कॉल आ रही थी जिस कारण थोड़ा सा नेट मेरा गड़बड़ कर रहा था, तो एक बार हॉटस्पॉट खोल के ऑन किया, क्योंकि आज वीडियो अपने घर से ही बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी वो वाली लाइन नहीं है। चलिए जी, हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इसको डिलीट करके दोबारा ट्रेड लेनी पड़ेगी। इस कैंडल पे ट्रेड ली थी, हमारा जो टारगेट होगा ओनली 20 पिप्स, और जो हमारा एसएल होगा ओनली 10 पिप्स, 10 पिप्स होगा हमारा ये, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया और हम मार्केट से एग्जिट हो गए। अच्छा, लोड साइज का मैं आपको बताता हूँ इसमें कहां तक सेफ रहेगा इस स्ट्रेटेजी के अनुसार। अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है तो आपको 0.05 से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ स्ट्रेटेजी है, सेफ आपका फंड रहेगा, ठीक। एक दिन स्टॉप लॉस हो गया हिट, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जब भी आपको जब टीपी मिलेगा तो सीधी सी बात है 20 पिप्स का मिलेगा, हो गया वो सारा रिकवर। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो खत्म नहीं होगा आपका, और चलते रहेंगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा दिन प्रॉफिट में गया, डेट्स इट, कोई ट्रेड नहीं करनी है। एक हमारा टीपी हिट हो गया, छेड़नी नहीं है, इसमें ही लोड साइज अपना कर लेना, जितनी भूख है इसमें निकाल लेना भाई। ऐसा नहीं कि जुआ ही खेल जाओ सारे फंड से, ठीक, तो वो नहीं करना। चलो जी, अब हमारा ये है नेक्स्ट डे, ठीक। नेक्स्ट डे में क्या हुआ, ये हमारा लो था, ठीक, और हमारा हाई कहां था इस वाइट वाले में, हमारा हाई था ये हमारा हाई था। हम वेट करेंगे मार्केट की, मार्केट इसको ब्रेक करे। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ के सारे स्टॉप लॉस खा के मार्केट भाग गया ऊपर देख रहे हैं आप। चलिए, इसके बाद मैं इसको आगे तक बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ये देखो, कैंडल ने क्लोजिंग हमारी ने यहाँ पे दी, ये हमारी कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक अपनी शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी शॉर्ट की ट्रेड बन गई, जिसका टारगेट हम रखेंगे 20 पिप्स, हाँ ये 20 पिप्स, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 10 पिप्स ओनली। स्टॉप लॉस हो गया हमारा
10 पिप्स डन। ठीक है, 2 दिन हुए, 2 ट्रेड मिल गई 40 पिप्स। ठीक है, अभी देखो जो बोला गया था 30 दिन तक लगातार 20 पिप्स निकाल सकते हैं, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए फिर भी इतने से। अगर ये आप इस वाली स्ट्रेटजी से चलोगे ना, इसमें देखो एक तो पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा मेरे भाई। ठीक, ये चीज अपने अंदर ले आओ तो आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इस स्ट्रेटजी से बैठ के काम करते रहो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मुझसे लिख के ले लो, ये चीज फ्री में कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ, क्यों सैंपल वीडियो है मेरे कोर्स की ऐसी। ये बेसिक मान के चलो, इतनी हाई ज्यादा प्रो बना दूंगा आपको ट्रेडिंग के अंदर कि आप चमकेगा, आपका जो है पैसा दिखने लगेगा थोड़े दिन के अंदर ही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा तीसरा दिन आ गया, ये 2 हमारे टीपी लगातार हिट हो गए, ये हो गए और ये हो गए। तीसरा दिन आ गया हमारा। देखिए मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारा लो कहां पे बना, मार्केट ने लो बनाया यहाँ पे भाई, ये बन रहा लो। ठीक है, मार्केट ने हाई कहां पे बनाया, मार्केट ने अपना यहाँ पे देखो लास्ट कैंडल भी लास्ट इसकी हाई थी। ठीक है, पूरा न्यूयॉर्क सेशन निकल गया, कहीं हमें ब्रेकआउट नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इस दुनिया के अंदर कोई माइकल आल ऐसा नहीं होगा जिसने यहां से पैसा निकाला होगा। ये मार्केट आप देख रहे हो क्लियर कंसोलिडेट जोन में है, रेंज बाउंड है भाई मार्केट, यहां से पैसा निकालना संभव है। जिसने यहाँ पे पैसा डाला, ब्रोकर की जेब में जाना, इंस्टीट्यूशन की जेब में जाना, आप घर पैसा लेके जा ही नहीं सकते। तो यहाँ इस दिन हमें गड़बड़ ट्रेड जो हमें मिलती यो हम लेते, हमारी स्ट्रेटेजी ने हमें बचा लिया, हमारी स्ट्रेटेजी ने कहीं कंफर्मेशन नहीं दी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक, ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है, ये हमारे कोर्स में पड़ी हुई है, बाद में बताऊंगा। चलो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये वाली, अब मैंने आपको बताया था क्या है, मार्केट को कौन चलाता है, मार्केट को चलाते हैं आपके स्टॉप लॉस। तो ये वाला जोन क्या था, ये वाला जोन जो था, ये वाला यहाँ पे नीचे गिरा तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, तो इस जोन पे क्या रखे होंगे अपने, यहाँ पे रखे होंगे अपने स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जब यहाँ पे रखे, मार्केट यहाँ पे गया, सॉरी मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ। इस वाले जोन में जब मार्केट यहाँ पे गया तो ये क्या खा आया, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज अ फ्यूल, मार्केट को रन करने के लिए चाहिए मार्केट को ये। तो ये क्या करा इसने, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। प्रो ट्रेडर है जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को समझ जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप है, तुरंत इस कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं, और यहाँ भी ना अच्छा खासा मिल गया था। बट इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस दिन मार्केट ने कह दिया कि भाई आज ट्रेड नहीं करनी है, तो हम आज ट्रेड में नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको, ये हमारा सेशन यही खत्म हो गया था, इसको यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं। अब हमारा ये है डाटा न्यूयॉर्क का और लंदन का। अब इसको मार्क कर लेते हैं, इसका हाई ये है। ठीक है भाई, देखो वीडियो पे मेहनत कर रहा हूं तो मेरे भाई एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बनता है, इतना तो कर दिया करो यार। ये उंगली इधर उधर गंदी जगह करते हो, उससे बढ़िया यार चैनल पे कर दो, 2 पैसे की, यहाँ आपको सिखाया ही जा रहा कुछ। ठीक है, आपकी जिंदगी की 10-20 मिनट ले रहा हूँ, तो ये मेरे से वादा है भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, ना कोई देने का। ठीक है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर बने बैठे, कोई उनमें ट्रेडर नहीं है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सीधा चैलेंज करता हूँ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया चैलेंज मानता हो ना, मेरे से 20 दिन लगातार लाइव ट्रेड कर ले, पता लग जाएगा कितने पानी में। 20 दिन लाइव ट्रेड कर ले, रिजल्ट उसके देख लेना और मेरे, और आप बताओ किसको चैलेंज करें, कौन है वो बड़ा इन्फ्लुएंसर, सारे कमेंट में भर गए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो हमारा ब्रेकआउट कहाँ दिया, इस कैंडल ने यहाँ पे दिया। ये क्या थी, लिक्विडिटी स्वीप थी, बताया था आपको। ये क्या करा इसने, स्टॉप लॉस खा गया, ऊपर की तरफ भाग गया, यहाँ पे खुलवा के लोगों के लॉन्ग, फिर मार्केट नीचे आ रहा। खैर हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमारा लो ये वाला लंदन वाला और हमारा एशियन सेशन का लो, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया। क्या करेंगे हम, यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड खोलेंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट की ट्रेड बना लेते हैं एक अपनी। भाई ज्यादा हो गई 20 पिप से। अच्छा, इसको आप ट्रेल स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, तो बड़े मुंह कैच करने, मैं नहीं करता भाई, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 पिप्स, 10 पिप्स एसएल, 20 पिप्स टीपी। कितने मजे का टीपी बैठा। ठीक, अभी 4 दिन के अंदर एक दिन तो हमारी स्ट्रेटेजी ने हमारी जान बचाई, हमारा पोर्टफोलियो बचाया, और 3 दे दिए हमें टीपी। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं है, और 1:2 पे चल रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल देख लो क्लियर, ये ऑलरेडी प्रिंटेड डाटा है जिस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से कैंडल चलेगी, मैं कहीं से ही पकड़ के रिप्ले करके दिखा, मैं डे बाय डे चल रहा हूँ, कहीं एक दिन की मिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इस चीज को आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको 65 to 70% तक का रिजल्ट भाई बहुत इजीली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। शर्त क्या है, जीबीपी यूएसडी से अलग बिल्कुल नहीं जाना आपको, जीबीपी यूएसडी पे ही ट्रेड करना है। शाम 6 बजे से अपना लैपटॉप खोल के बैठो, 5:30 बजे से रात के 2 बजे के आसपास तक आपको ये ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो यार एक बार नीचे कमेंट में थैंक यू लिख दो, बिल्कुल हद हो गई। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा हाई जो बनाया था मार्केट ने हाई बनाया ये, ठीक है। मार्केट ने लो बनाया मार्केट ने ये। यहाँ पे हमारा जो है एक स्टॉप लॉस जाएगा, शायद देख लेते हैं। इस वाली कैंडल पे यहाँ पे हुई हमारी क्लोजिंग और स्टॉप लॉस हमारा, हाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे 99 का, और हमारा जो टीपी होना था वो होना था 200 का। इस दिन हमारा स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, डन। मार्केट है 100% किसी चीज की स्ट्रेटेजी का होगा तो मार्केट 2 दिन में बंद हो जाएगा, कोई एक आदमी सब पूरी वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम पी जाएगा। नेक्स्ट डे का हाई लो ड्रॉ कर रहे हैं भाई, देखो ध्यान से। ठीक है, निगाह इधर, कान खड़े और पूंछ सतर्क, दोनों चीज। ठीक, लो हमारी मार्केट का ये वाला है, ये है ना, हाँ ये वाला है हमारा लो। ठीक, यहाँ पे बनेगी हमारी ट्रेड और हमारा स्टॉप लॉस 100 पिप्स, सॉरी 10 पिप्स, और हमारा टारगेट 20 पिप्स। आजा भाई आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत, आजा मेरे जान। तो ये देखो हमें कितना बेहतरीन टारगेट मिला। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है या ऐसी बैठ के तुक्के मार रहे हाँ हूँ कर रहे? इस चीज को समझ लो। और सारा दिन ना भेड़ बकरी की तरह ट्रेड, भेड़ चाल में नहीं भागना कि 4 इंडिकेटर लगा के बैठ गए, मेरे एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दे दिया, मेरा आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया और मेरा तो डाइवर्जन बन गया, खत्म हो जाएगा पोर्टफोलियो। इतने सामान नहीं होंगे घर में, बेच बाच के भी लगाओगे मार्केट 2 मिनट में लेकर उठ जाएगा। $7 ट्रिलियन की अकेले यूएसडी की डेली ट्रेड है मेरे भाई। तो यहाँ पे पेशेंस जरूरी है, अपने मूव कैच करने सीखो यार। ये जो मैंने आपको मूव बताई ये आपके और आपके बाप बड़ों के मूव है ना, कोई आपसे छीन नहीं सकता। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हिट है भाई, और 5 दिन लगातार। समझ रहे हैं आप? ये जो बोलते हैं ना 20 पिप्स चैलेंज वाला, तो ये वो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना, 1 मंथ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6-7 मंथ में यस पॉसिबल आ सकता है इन चीजों से। ट्रेड में संभावनाओं का गेम है, हो कुछ भी सकता है, बट जो स्ट्रेटेजी है प्रिंटेड डाटा पे मैंने आपको सब कुछ डे बाय डे रेगुलर आपको बताया दिखाया ये सब चीजें। ठीक है, तो ये चीज आप देखो, इन चीजों में दिमाग लगाओ, ध्यान करो। यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं जल्दी जल्दी, ये समझ गए होंगे आप स्ट्रेटेजी। तो अब आप देखो, ध्यान करो, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ना मूव बहुत लंबा था, तो ऐसे मूव पे क्या करते हैं हम, ये एक एक्सेप्शन है। हाँ देखो, ये ना न्यूज वाली कैंडल है, तो थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा अपने आपको पुल बैक लेगी, उसके बाद ट्रेड में जाएंगे और देखो हमें कितनी अच्छी ट्रेड मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट डे का क्या सीन है भाई साहब? नेक्स्ट डे है हमारा, ये वाला लो हमारा लगाया था मार्केट ने, मार्केट पुल बैक लेना ऊपर गया, यहाँ पे इसने यहाँ पे तोड़ दिया इससे हमारे यूएस सेशन में। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगी हमारी इस कैंडल पे, एक शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। देखो कितना बड़ा मूव आ गया, देख रहे हैं आप ये चीज? एक काम करो, बैक टेस्ट करो जल्दी से, और मुझे जल्दी नीचे बताओ इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की क्या प्रायिकता है, कितने % मिली आपको, बहुत जल्दी करके कमेंट पे, काम पे लग जाओ। ठीक है, तो तेरे मेहनत ना करोगे, बैक टेस्ट ना करोगे ना, गरीब गरीब हो जाओगे, है ना। तो ट्रेड ऐसी चीज है, यहाँ से अपने अपने पिप्स छोड़ो मत, अपने पिप्स कैच करो, जो चीज आपने सीखी है। तो ये चीज आपने सीख ली, अब ये 20 पिप्स आपके होने वाले हैं आपके। अगर आप छोड़ रहे हो मार्केट में ये पिप्स तो आप चूतियां हैं। ठीक है, आपको भाई मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है,
नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है, ये तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नहीं था, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी थी यूएस बेस्ड, जहां पे हम थोड़ी सी लिक्विडिटी को ध्यान कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई आज अमेरिका बाजार में चाहता क्या है। वो बाजार में जो चाहता है बस उसके साथ हाथ पकड़ के 20 पिप्स लेके हमें मार्केट से भाग जाना, ये तो वो स्ट्रेटेजी थी। बाकी स्मार्ट मनी कंसेप्ट आईसीटी स्ट्रेटेजी का सारा प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, जाओ जाके देखो। बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, फ्लिप एंट्रीज किसे बोलते हैं। भाई जो आप पढ़ रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, ये नाश कर देंगी आपका। एक बार कंटेंट जाके आप देखो, ठीक है। यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। पहली वीडियो शुरू करना, लास्ट वाली पे जाओगे तो एकदम सिर पर बाउंसर जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट वमेंट कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद मेरे भाई।